दूसरी चीज ये टो वॉकिंग से रिलेटेड इश्यूज कौन कौन फेस कर रहा है अभी, या किस किस ने फेस किया है पास्ट में? मैंने बहुत फेस करे। मेरे बेटे की तो वॉकिंग बहुत ज्यादा थी। अच्छा। वो अगर घर में अगर वॉक कर रहा है तो वो तो वॉकिंग ही होती थी उसकी, कभी नॉर्मल वॉक नहीं होती थी। और वो क्या होता था, फ्रिक्वेंटली आती रहती थी, जाती रहती थी और आती रहती थी, सस्टेन नहीं थी। कई बार हम सोचते थे कि ठीक हो गई है चलो, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो फिर आ जाती थी। और वो इतनी ज्यादा बढ़ने लगी थी कि फिर उसके थेरेपिस्ट को भी दिखने लगी। जैसे मैं उनको कहती थी मैम तो वॉकिंग बहुत ज्यादा है, तो कहते थे नहीं हमारे सामने तो करता नहीं है, आप एक काम करो वेट्स डाल दो, वेट्स डाल दो। मैं कहा इतना छोटा बच्चा है, क्योंकि मैंने उसकी 2.25 साल में थेरेपी स्टार्ट करा दी थी। मैं कहा हम्म। इतने छोटे बच्चे के वेट्स डालना अपने को भी नहीं ठीक लगता, कि ठीक है कुछ और तरीका ढूंढते हैं। फिर उसके बाद जैसे मैंने ऐसे थेरेपिस्ट अपने चेंज करे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, उन्होंने जो मुझे ऑप्शंस बताए ना वो इतने कन्वीनियंट थे कि मैं इसे करवा भी सकती थी, और ऐसा भी नहीं लगता था कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी, और उससे उसको हेल्प भी हुई। तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। उन्होंने मुझे बताया स्पोर्ट्स शूज पहनाओ आप उसको, अगर वो घर में भी है, जैसे विंटर सीजन है तो आप घर में भी आप स्पोर्ट्स शूज पहना सकते हो। हम्म। स्पोर्ट्स शूज से बच्चे का टो वॉकिंग में बैलेंस नहीं बनेगा, तो वो नहीं करेगा टो वॉकिंग, वो अवॉइड करेगा, उसे करनी ही पड़ेगी अवॉइड। दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि जो एंटी स्लिप स्किड सॉक्स आती हैं उसके पीछे दाने 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 लगे होते हैं ना, ताकि बच्चे स्किड ना हो जाए, हम्म। उसको आप इसे उल्टा करके पहनाओ, तो वो उसके पूरे ही सोल पे चुभेंगी। और फिर स्लोप वाला उन्होंने कुछ बताया था कि कोई स्लोपिंग प्लेस पे ना उसको बैकवर्ड वॉक कराओ। तो ये 2 चीजें मैंने उसके साथ करी थी, जिससे मुझे टो वॉकिंग में हेल्प मिली। तो टो वॉकिंग एक ऐसा सेंसरी इशू है जिस पर समय रहते मेरे ख्याल से काम कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि बच्चों की ना मसल्स फिर बहुत ज्यादा टाइट हो जाती हैं, फिर उसको ठीक करना। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, फिजियोथेरेपिस्ट भी लगे होते हैं जिन बच्चों को टो वॉकिंग की प्रॉब्लम होती है, या जिन बच्चों को ऑटिज्म नहीं है फिर भी उन्हें टो वॉकिंग की अगर प्रॉब्लम होती है, तो पेरेंट्स का नहीं ध्यान दे पाते कि चल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो राइट। उनको भी फिर फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ती है बच्चों को। राइट। और बहुत सारे मतलब पेरेंट्स हैं अपने ग्रुप में भी हैं जो कि ओटी वाले के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होती है मसल्स उतनी उनको मसल को टोनिंग की जरूरत होती है, और वहाँ पर जो हमारे ओटी वाले होते हैं वो लोग शायद उतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, या होते हैं मालूम नहीं। बट एक थी पेरेंट गाजियाबाद की, उनके साथ उनके बच्चे के साथ चैलेंज था, कोई ओटी वाला फिक्स नहीं कर पाया। थेरेपिस्ट के पास गए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, उसने जो एक्सरसाइजेस बताई उससे बच्चे की पैर की और हाथ की जो मसल्स होते हैं वो थोड़ा सा स्ट्रांग हुई, एंड आफ्टर दैट फिर जब ओटी वाले ने उसको अपनी एक्सरसाइज करानी शुरू की तो फ़ायदा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हमें फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। सूरज, आप कुछ कहना वो चाहते हैं? हाँ। क्या? वही लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि ओटी वाले भी कर पाएंगे या हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। ये तो लकीली उन पेरेंट्स को गाइडेंस मिल गई होगी कि फिजियोथेरेपी करा ले वो, तभी उन्हें हेल्प मिले। राइट। और ऐसा कोई कोई कुछ अभी सिस्टम है भी नहीं ना, जैसे कि स्कूल होता है, स्कूल में जाते हैं तो मैथ वाली टीचर साइंस वाले से बात कर रही है, साइंस वाली इंग्लिश वाले से बात कर रही है, तो कहीं पे हम्म। कॉमनली वो लोग बैठ के बात कर सकें कि बच्चे को इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है और बाकी सब्जेक्ट सारे इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाली टीचर बच्चे के ऊपर इस एरिया में काम करे, आपस में शेयर करके कि लाइक स्पेशल एजुकेटर जो कि लिखवाने की कोशिश कर रहा है, बच्चे की ग्रिपिंग नहीं बन रही, फाइन मोटर उतना बढ़िया नहीं है उसका, तो वो ओटी वाले से बात कर सके। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि एक थेरेपिस्ट दूसरे थेरेपिस्ट से बात ही नहीं करता, बिकॉज ऑल आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर। तो यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं होता कि वो एक दूसरे से बात कर सकें। अब शायद आपस में अगर कोलैबोरेट होकर वो लोग चलें तो शायद एक आउटपुट बेहतर तरीके से निकल सके। नहीं, वो आपस में नहीं होते, वो पेरेंट्स के ऊपर डाल देते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, जैसे कुछ इश्यूज मेरे साथ आ रहे थे बच्चे के साथ, तो मैंने इसकी स्पेशल एजुकेटर से बात की कि मैम ऐसे ऐसे, तो कहती हैं आप ओटी में बात करो मैम से। तो वो तो सारा सेम ही इंस्टीट्यूट था, तो बात हो गई मैम से, उन्होंने कह दिया कि आप इनकी थेरेपी ओटी वाली मैम से बात करो, तो मैंने उनसे बात करी, तो फिर उन्होंने उस पर काम करा। राइट। राइट। सो किसी और का कोई पॉइंट है या एक्सपीरियंस रहा है टू वॉकिंग के अराउंड जो वो शेयर करना चाहे? ये मेरी डॉटर का भी टो वॉकिंग है, बट मतलब हमेशा नहीं है, कभी कभी वो करती है टो वॉकिंग, कभी कभी नॉर्मल भी ये करती है। तो हम ज़्यादा मतलब उसको, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है कि हमेशा 24 आवर्स में टो वॉकिंग ही है।
तो सर मुझे लगता है कि बार बार टोकना भी अननेसेसरी, उसको इरिटेट करने से कोई फायदा है नहीं। दीपक जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा था। मैं जनरल ना एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ। हम्म, जो हमारे बच्चे जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, कई हम्म, बार वो ज्यादा नोटिसेबल है बेसिकली। और जो एक न्यूरोटिपिकल बच्चे ट्रांजिशन करते हैं वो इतना नोटिस में नहीं होते। तो हमारे लिए ज्यादा ओवरवेलमिंग यही रहता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक सिंपल आपका टॉपिक मैंने भी पढ़ा है कि टो वॉकिंग है ना। हम्म, न्यूरोटिपिकल बच्चे भी टो वॉकिंग करते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं। इवन मैंने की होगी, प्रमोद जी ने करेगी, सब ने करी है टो वॉकिंग। बिकॉज वो ना एक एक डेवलपमेंटल स्टेज है बेसिकली। राइट, अगर मैं बात करूं, वो एक डेवलपमेंटल स्टेज है। जैसे जैसे ब्रेन डेवलपमेंट करता है तो वो स्टेजेस आती हैं, और हर बच्चे ने टो वॉकिंग करी है। लेकिन किसी ने शायद 2 वीक के लिए करी, किसी ने 1 महीने के लिए करी, किसी ने 6 मंथ के लिए करी, उसके बाद वो आउटग्रो हो गया। हमारे बच्चों के केसेस में हम ना बहुत ज्यादा साइंटिस्ट बन जाते हैं, मुझे कभी ये लगता है। राइट, कभी कभी लगता है मुझे, है ना। उनकी ना अपना एक नेचुरल टेंडेंसी भी है लर्निंग की। जैसे आपने बोला ना कि एक राइट टाइम पे उनको एक राइट चीज पढ़ानी चाहिए, सिखानी चाहिए। हम्म, हमारे पास एक पीयर प्रेशर यही होता है कि ये बच्चा ये कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा है ना। तो हमें जब पता है कि हमारे बच्चे में कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो डिलेड हो सकती हैं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें अगर मैं अंडरस्टूड करूं, तो ये डिलेड डेवलपमेंटल स्टेजेस है। डिलेड है राइट, बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉप्ड है, हम्म, डिलेड है ना। वो थोड़ा डिले हो रही है। तो एक मेरी कंसल्टेंसी चलती रहती है। एक मेरे को आज भी वर्ड अभी भी याद आता है कि वी शुड वर्क ऑन स्किल्स। राइट, हमें स्किल के ऊपर काम करना चाहिए थ्रू आउट लाइफ। स्किल क्या हो सकता है कि बच्चा अपने आप टूथपेस्ट निकाल रहा है और ब्रश कर रहा है, ये स्किल है। वो अपने आप बाथरूम में जा रहा है, नहा के बाहर आ रहा है, ये स्किल। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए हमें।